एक गांव में मीनावती नाम की एक औरत, अपने पति लालचंद, एक बेटी कोमल, दो बेटे महेश और हरिया के साथ रहती थी। उसके दोनों बेटों की शादी हो चुकी थी। बड़ी बहू शांति और छोटी बहू धनिया व्यवहार से बहुत तेज थी। कोमल इस घर की इकलौती बेटी थी, इसलिए उसके माता पिता और दोनों भाई उससे बहुत प्यार करते थे। घर में उसकी हर बात को महत्व दिया जाता था और सब उसे आंखों का तारा मानते थे। लेकिन कुछ समय बाद लीलावती और लालचंद दोनों ही इस दुनिया से चल बसे। उनके जाने के बाद धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। सुबह सुबह गांव का मुंशी कोमल के घर आया। उसने बड़े भाई को बुलाया और कहा, अरे महेश बेटा, अब तुम्हारे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। खेती बाड़ी और जो भी जमीन जायदाद है उसे तुम दोनों भाई आपस में बांट लो, नहीं तो आगे चलकर तुम्हारे बीच झगड़े और फसाद हो सकते हैं। मुंशी की बात सुनकर महेश सोच में पड़ गया। हाँ मुंशी चाचा, मुझे भी लग रहा है अब समय आ गया है, हम दोनों भाइयों को बंटवारा कर लेना चाहिए। थोड़ी देर बाद वह अपने छोटे भाई के पास गया। हरिया, अब हमें बंटवारा कर लेना चाहिए। अब तो हमारे माँ पिताजी भी नहीं रहे, हमें सारे जमीन खेत सब आपस में बांट लेने चाहिए। धनिया, भैया कह रहे हैं कि अब बंटवारा कर लेना चाहिए, तुम क्या कहती हो? ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हम इसके लिए तैयार हैं। बस हमें भी सारी चीजों में बराबर का हिस्सा चाहिए। हाँ, बंटवारा अब हो जाना चाहिए ताकि आगे चल के हमारे बीच झगड़े फसाद ना हो। और हाँ धनिया, तुम्हारे साथ हम सारी चीजें बराबर बांटेंगे। थोड़ी देर में बंटवारा हो गया। दोनों भाई ने सारे जमीन के कागज बांट लिए। बंटवारा तो हो गया, लेकिन अब कोमल किसके हिस्से जाएगी? कोमल को तो आप लोगों के पास ही रहना चाहिए। आप बड़े हैं, बहन की जिम्मेदारी उठाना आपका फर्ज बनता है। जब तुम लोग हिस्सा बराबर लेकर बैठे हो तो हम अकेले कोमल का खर्चा क्यों उठाए? अब हम इसे आधा आधा रखेंगे। एक वक्त का खाना तुम देना, एक वक्त का मैं दूंगी। हाँ ठीक है, दिन का खाना कोमल आपके पास खाएगी और रात का खाना मेरे पास। ऐसे ही हम इसे आधा आधा रख लेते हैं। कोमल सब कुछ चुपचाप सुनती रही। सब तय हो जाने के बाद कोमल चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। कमरे की दीवार पर टंगी अपने माँ पिताजी की फोटो को देखते ही उसकी आंखें भर आती हैं और वह बीते हुए दिनों को याद करने लगती है। कोमल हमारी इकलौती बेटी है, इसकी शादी हम एकदम बड़े घर में पूरे धूमधाम से करेंगे। हाँ बाबूजी, हमारी बहन की शादी में हम पूरे गांव को स्वादिष्ट खाना खिलाएंगे और ढोल नगाड़ों के साथ ऐसी शादी करेंगे कि पूरा गांव याद रखेगा। हम अपनी बहन को सारी खुशियां देंगे, कोई कमी नहीं रखेंगे। माँ, पिताजी, आपके जाने के बाद ये सब क्या हो गया? जो भाई पहले मेरी शादी में पूरे गांव को खाना खिलाने की बात करते थे, आज वही मेरे खाने का वक्त बांट रहे हैं। कोई कहता है सुबह यहाँ खाना मिलेगा, तो कोई कहता है रात वहाँ। उसी दिन रात को बड़ी भाभी शांति और छोटी भाभी धनिया बैठक में बैठी बातें कर रही थी। अरे धनिया, बंटवारा होने से हमारा फायदा हो गया। अब हमें आराम मिलेगा। हम कोमल को मुफ्त का खाना थोड़ी ना खिलाएंगे। अगर खाना चाहिए तो काम भी करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल दीदी, आपने सही कहा। अब हम पूरा दिन आराम करेंगे और अपने सारे काम इससे कराएंगे। चलो, बंटवारे का कुछ फायदा हमें भी हुआ, कम से कम आराम तो मिलेगा अब। अगली सुबह शांति ने कोमल को आवाज दी। कोमल, क्या तुझे सुनाई नहीं देता? ये सारे बर्तन ले जा, नदी किनारे बैठकर अच्छे से धोकर लेकर आना। अरे कोमल, रुक रुक, मेरे भी सारे कपड़े ले जा और ध्यान रखना अच्छे से धोकर लाना। मुझे साफ कपड़े पहनना पसंद है। दोनों भाभियों ने मिलकर कपड़ों का बड़ा सा ढेर कोमल के हाथों में दे दिया। कोमल चुपचाप वह ढेर उठाकर नदी की ओर चली गई। थोड़ी दूर पर खड़ा एक बूढ़ा आदमी, जो कोमल के पिताजी का पुराना दोस्त था, यह सब देख रहा था। हाय रे बेचारी कोमल, इन लोगों ने इसका क्या हाल कर दिया है। जब इसके माँ पिता जिंदा थे तब इसे राजकुमारी की तरह नाजों से पाला जाता था। अब इसकी जिंदगी तभी ठीक हो सकती है जब इसकी शादी हो जाए और ये इस घर से चली जाए। वही बूढ़ा उसी समय कोमल के घर गया। उस समय महेश, हरिया, शांति और धनिया सब आंगन में बैठे हुए थे। अरे महेश, हरिया, अब कोमल की शादी की उम्र हो चुकी है, उसे ज्यादा दिन ऐसे रखना ठीक नहीं है। तुम्हारे पिताजी मेरे खास दोस्त थे, इसलिए मेरी राय है कि तुम लोग उसकी शादी किसी अच्छे घर में करा दो।
हाँ, आप बात तो सही कह रहे हो। अब कोमल की शादी करवा देनी चाहिए। आखिर कब तक उसे घर में बैठा के रखेंगे? हाँ भैया, अब यही ठीक रहेगा। आखिर बाबूजी भी यही चाहते थे कि कोमल की शादी किसी बड़े घर में करवाए। अगर शादी अच्छे घर में करनी है तो खर्चा भी अच्छा ही आएगा। पैसा भी ठीक ठाक लगाना पड़ेगा। तुम बोलो, क्या तुम खर्च का बराबर हिस्सा देने को तैयार हो? अरे बराबर क्यों, आप बड़े हैं तो खर्चे का ज्यादा हिस्सा आप दीजिए। आप हमारे बड़े भाई हैं, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। ऐसा क्यों? जब हिस्सा बराबर लिया है तो शादी का खर्चा भी बराबर ही होना चाहिए। मैं अकेला सारा खर्चा नहीं उठाऊंगा। अगर शादी धूमधाम से करनी है तो दोनों को बराबर देना पड़ेगा। बूढ़ा आदमी समझ गया कि कोमल की शादी भी अब पैसों की बहस में उलझने वाली है। वह चुपचाप वहां से चल गया। दोनों भाइयों की आपस में बहस चल ही रही थी कि तभी उनकी बीवियां भी बोल पड़ी। अरे आप दोनों आपस में क्यों बहस कर रहे हो? देखो, अगर किसी अमीर घर में शादी करोगे तो खर्चा भी उसी हिसाब से लगेगा। सोना, चांदी, कपड़े, सारा सामान देना पड़ेगा। और अगर किसी गरीब से शादी करोगे तो खर्चा भी बहुत कम हो जाएगा। इसलिए जाओ और अपनी बहन के लिए गरीब लड़का देखो। मेरे पास एक उपाय है। रास्ते में जो पहला गरीब लड़का मिले उसी से कोमल का रिश्ता पक्का करके आ जाना। हाँ धनिया बिल्कुल सही कह रही है। आपस में पैसों का बहस करने से कोई फायदा नहीं है। इसीलिए जाओ और अपनी बहन की शादी किसी गरीब से तय करके आओ। दोनों भाइयों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना ज्यादा कुछ सोचे घर से बाहर निकल पड़े। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक गरीब बूढ़ी औरत दिखी। वह दवा की दुकान के बाहर खड़े होकर बातें कर रही थी। महेश और हरिया वहीं खड़े होकर उसकी बातें सुनने लगे। बहन जी, आपके बेटे की तबीयत कैसी है? क्या अब उसने चलना शुरू किया? नहीं बहन, 2 साल हो गए। मेरे बेटे के साथ जो घटना घटी थी उसके बाद वो बिल्कुल चल फिर नहीं सकता। उसकी शादी की उम्र भी निकलती जा रही है। अब घर चलना भी मुश्किल हो गया है। अरे हरिया, वो देखो, वो लड़का न चल सकता है, न कोई काम कर सकता है। इससे हम कोमल से शादी की बात करें क्या? हाँ भैया, और अगर इसी से कोमल की शादी कर देंगे तो खर्चा भी बहुत कम पड़ेगा। हमें ज्यादा पैसा भी नहीं देना होगा। आखिर हमें भी अपने भविष्य के लिए बचत तो करनी होगी। माँ जी, क्या आपके बेटे की शादी हो चुकी है क्या? आप लोग कहाँ रहते हैं? नहीं बेटा, अभी इसकी शादी नहीं हुई है। हम इसी गांव में मंदिर के पीछे वाली गली में रहते हैं। माँ जी, हमें आपके घर ले चलिए, हम आपके बेटे की मदद करेंगे। मदद का नाम सुनते ही बूढ़ी औरत तुरंत तैयार हो गई और महेश और हरिया को अपने घर ले गई। घर के अंदर एक बीमार लड़का खाट पर बैठा हुआ था। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सुधीर है। तुम हमारी बहन से शादी कर लो। मेरी बहन बहुत सुंदर, सुशील और संस्कारी है। आप ये क्या कह रहे हैं? आपकी बहन की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप लोग अच्छे घर के लगते हो और मैं न चल सकता हूँ, न कोई काम कर सकता हूँ। मैं आपकी बहन से शादी नहीं कर सकता। मेरी वजह से उसकी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। अरे तुम चिंता मत करो, हमें तुम्हारे गरीबी और तुम्हारी इस हालत से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बहन बहुत होनहार है, वो काम करके तुम्हें भी कमा के खिला लेगी। तुम्हें बस शादी करनी है। लड़के की माँ ने मन ही मन सोचा, ये लोग इतना कह रहे हैं शादी करने के लिए, तो मुझे हाँ कर देना चाहिए। वैसे भी मेरे बेटे की ये हालत देखकर उससे कोई शादी करता नहीं। इस लड़की से शादी करके मेरे बेटे जिंदगी भी संवर जाएगी। अगर आप लोग इतना कह रहे हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं आपकी बहन की शादी अपने बेटे से करवा दूंगी। दोनों भाइयों ने वहीं रिश्ता पक्का कर लिया और खुश होते हुए घर लौट आए, बिना यह सोचे कि इस फैसले का असर कोमल की जिंदगी पर क्या पड़ेगा। लड़का मिल गया है, अब जल्दी से कोमल की शादी करवा देंगे और उसे विदा कर देंगे। लेकिन एक बात है, कोमल को ये नहीं बताना कि वो लड़का चल नहीं सकता। उसे बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए कि उसकी शादी ऐसे लड़के से हो रही है। क्या वो चल नहीं सकता? आप दोनों किससे रिश्ता तय करके आ गए? अरे ये क्या कर दिया आप लोगों ने? लेकिन एक बात है, अब हमारे जेब से पैसे तो नहीं खर्च होंगे। अब जो हो गया सो हो गया। कोमल को कुछ मत बताना। हम 2 दिन के अंदर उसकी शादी करवा देंगे और चैन की जिंदगी जिएंगे। इतना कहकर दोनों भाई वहां से चले गए। उनके जाते ही दोनों भाभियां आपस में बात करने लगी। हमने तो कहा था किसी गरीब से शादी करवा देना, लेकिन ये तो अपने ही बहन के लिए ऐसे लड़के से रिश्ता तय कराए जो चल भी नहीं सकता। अब इसमें हमारी क्या गलती? जो होगा इसके भाई ही जाने। अच्छा भी है, हमारे पैसे भी बच गए।
हमें क्या उसकी शादी किसी से भी हो। कोमल, तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है। तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। 2 दिन में तुम्हारी शादी हो जाएगी। पर भाभी, मेरी शादी ऐसे अचानक, मुझे तो भैया ने बताया भी नहीं कि मेरी शादी कहाँ और किससे होने वाली है। अरे बाप रे बड़ी आई, तुझे क्यों जानना है तेरी शादी कहाँ और किससे हो रही है? जब मेरी शादी हुई थी तो मैंने तुम्हारे भैया को देखा तक नहीं था। माँ, पिताजी, आप देख रहे हैं ना, आपकी कोमल की शादी होने वाली है। काश आज आप दोनों यहाँ होते तो कितने खुश होते हैं। कोमल उस रात अपने माँ पिताजी को याद करके बहुत रोई। कोमल की शादी उसी लड़के से कर दी गई। कोमल को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका पति चल फिर नहीं सकता। शादी के बाद कोमल ससुराल पहुंची। कोमल की नजर अपने पति पर पड़ी और उसी पल उसे सच्चाई पता चल गई कि वह चल नहीं सकता। बेटी, स्वागत है तुम्हारा। अब ये घर तुम्हारा ही है। तुमने मेरे बेटे से शादी करके हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। तुम आज से हमारे घर की लक्ष्मी हो। भाभी, आप बहुत अच्छी हैं। आपको पता, हम शादी के मंडप तक बहुत मुश्किल से भैया को ले गए थे। कोमल चुपचाप अपने कमरे में चली गई और फूट फूट कर रोने लगी। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे साथ? मेरे भाइयों ने मेरी शादी एक ऐसे इंसान से कर दी जो न चल सकता है, न कुछ काम कर सकता है, और तो किसी ने भी मुझे बताया तक नहीं मेरी शादी किससे हो रही है। रोते रोते उसने अपने मायके से लाया सामान खोलना शुरू किया। पहले उसने मिठाई का डिब्बा खोला। उसमें बासी, टूटे फूटे मिठाई के टुकड़े थे। एक भी ढंग की मिठाई नहीं थी। फिर उसने कपड़ों का बैग खोला। उसमें उसकी दोनों भाभियों की फटी पुरानी घिसी हुई साड़ियां थीं। मैं ये सब अपनी सास और अपने पति को कैसे दिखाऊंगी? वो लोग क्या सोचेंगे कि मेरे भाई भाभी इतने अमीर होकर भी मुझे ये सब देकर भेजे हैं। उसी समय कोमल का पति सुधीर कमरे में आया। कोमल ने अपने मायके का सारा सामान शर्म से चादर से ढक दिया। कोमल, तुम बहुत अच्छी इंसान हो, तभी तुमने मुझसे शादी की। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। 2 साल पहले खेत में काम करते वक्त मेरे पैर में कुल्हाड़ी लग गई थी। तभी से मैं चल नहीं सकता, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊं और फिर से पैसे कमाने लगूं। मैं तुम्हारा और मेरी माँ बहन का पूरा ख्याल रखूंगा। सुधीर की बातें सुन कोमल का दिल पिघल गया। सुधीर जी, मुझे पूरा विश्वास है आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। कुछ देर बाद कोमल की सास ने कहा, कोमल बेटी, हमारे घर के थोड़ी ही दूर में एक बहुत मान्यता वाला मंदिर है। तुम वहाँ जाके भगवान का आशीर्वाद लेकर आओ। तुम्हारी नई नई शादी हुई है, तुम्हें वहाँ जरूर जाना चाहिए। कहते हैं अगर वहाँ कोई सच्चे दिल से मन्नत मांगे तो उसकी मन्नत जरूर पूरी होती है। सुधीर की हालत तो तुम देख ही रही हो, इसलिए तुम्हें अकेले ही वहाँ जाना पड़ेगा। ठीक है माँ जी, मेरा भी मंदिर जाने का बहुत मन था। मैं आज ही मंदिर जाऊंगी। कोमल किसी को अपना दुख नहीं दिखाया, सीधे मंदिर चली गई। मंदिर में जाकर कोमल ने पूजा करी। फिर वह भगवान के सामने फूट फूट कर रो पड़ी। हे भगवान, मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। मुझे बिना कुछ बताए मेरे भाइयों ने मेरी शादी ऐसे इंसान से कर दी जो चल नहीं सकता। फिर भी मैं उन्हें अपना भाग्य मानकर मान चुकी हूँ, क्योंकि उनकी बातें सुनकर मुझे पता चल गया कि वो बहुत अच्छे और सच्चे इंसान हैं। मेरे भाई भाभी ने मुझे बासी मिठाई और फटे कपड़े देकर भेजा है। मैं किस मुंह से ये सब अपने ससुराल वालों को दिखाऊं? मुझे इन कपड़ों गहनों का कोई लालच नहीं है। बस आप मेरे पति को बिल्कुल ठीक कर दीजिए। कोमल जैसे ही भगवान के सामने अपने सारे दुख बता के जाने लगी, तभी पीछे से एक तेज रोशनी आई, मानो भगवान ने उसकी पुकार सुन ली हो। चलो मैं सबसे पहले साफ सफाई कर देती हूँ। ये बासी मिठाई मैं अपने पति और सास ननद को तो खिला नहीं सकती, इसीलिए मैं इसे फेंक देती हूँ। अगर ये सब किसी ने देख लिया तो मेरे भाई भाभी के बारे में क्या सोचेंगे? जैसे ही कोमल ने सामान पर से चादर हटाई, मिठाई का डिब्बा नोटों की गड्डियों से भरा हुआ था और फटी पुरानी साड़ियां अब सुंदर नए और कीमती कपड़ों में बदल चुकी थीं। कोमल ये सब देखकर दंग रह गई। ये मिठाई के डिब्बे में इतने सारे पैसे कहाँ से आए, और वो सब फटी पुरानी साड़ी इतनी नई और सुंदर कैसे हो गई? ये चमत्कार कैसे हो गया? तभी उसकी सास और ननद कमरे में आ गई।
अरे वाह भाभी, आपके मायके वालों ने कितने सुंदर सुंदर उपहार दिए हैं। कोमल को समझ आ गया कि भगवान ने उसकी सच्चाई और उसके भरोसे की लाज रख ली है। उसने किसी को कुछ नहीं बताया। सास और पति यही समझते रहे कि उसके मायके वालों ने ही ये सब दिया है। कोमल ने उसी पैसों से अपने पति का इलाज करवाया। कोमल सुधीर का पूरी तरह से ख्याल रखने लगी। उधर कोमल के भैया भाभी ऐश की जिंदगी जी रहे थे। किसी को एक भी बार कोयल की याद तक नहीं आई। और इधर भगवान की कृपा से कोमल का पति धीरे धीरे ठीक होने लगा और एक दिन पूरी तरह स्वस्थ हो गया। कोमल, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया। मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा साथ निभाऊंगा। आज तुम्हारे कारण ही मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ। बहू, तू सच में लक्ष्मी बनकर हमारे घर आई है। तेरे आने से सब ठीक हो गया। रमेश, मेरा बच्चा, अब समय आ गया है। तेरे बाबूजी का खेत अब तुझे ही संभालना है। जा मेरा बच्चा, खूब तरक्की कर। रमेश पूरी जी जान लगा के मेहनत करने लगा और खूब पैसे कमाने लगा। धीरे धीरे उनकी हालत बदलने लगी और देखते ही देखते 6 महीने बीत चुके थे। एक दिन उन्होंने एक बड़ा और सुंदर घर बनवा लिया। हे भगवान, आपने मेरा सब दुख हर लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिटिया कोमल, सच कहूँ तो जब तू इस घर में आई थी तब हमारे पास कुछ भी नहीं था। न पैसा, न सहारा, न उम्मीद। मेरा बेटा बिस्तर से उठ नहीं पाता था। मैं हर रोज भगवान से रो रो कर प्रार्थना करती थी कि कोई चमत्कार हो जाए, और तेरे आने से आखिर ये चमत्कार हो गया। माँ सही कह रही है कोमल। अगर तुम मेरा हौसला न बढ़ाती, अगर तुमने वो पैसा मेरे इलाज में न लगाया होता, तो शायद मैं आज भी बिस्तर पर पड़ा होता। जिस दिन मैंने आपको पति के रूप में स्वीकार किया, उसी दिन ये ठान लिया था कि चाहे हालात जैसे भी हों, आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। कोमल, तुम अपने मायके वालों को हमारे घर बुलाओ ना। आखिर उन्हीं के दिए पैसों से मेरा इलाज हो पाया। कोयल ने कुछ भी बहाना बनाकर बात को टाल दिया। कई महीने बीत गए। एक दिन रात के समय कोमल के मायके में दोनों भाई और दोनों भाभियां बैठकर बात कर रहे थे। हरिया, पता नहीं क्यों इतना पैसा होने के बाद भी दिल में सुकून नहीं है। काफी दिन हो गए। कोमल की शादी को तो महीनों बीत गए, एक बार भी हमने उसका हाल चाल नहीं पूछा। हाँ भैया, सच कहूं तो कभी कभी दिल में अफसोस होता है। पता नहीं कैसी जिंदगी जी रही होगी। हमने तो उसे ऐसे लड़के से ब्याह दिया जो चल फिर भी नहीं सकता था। पता नहीं हमारी बहन क्या खाती होगी, कहाँ रहती होगी। हमने तो सोचा था किसी गरीब घर में जाएगी, लेकिन ऐसा हाल होगा ये नहीं सोचा था। अब मन में डर भी लगता है, कहीं बहुत परेशान तो नहीं होगी। मुझे तो डर लगने लगा है, कहीं हमारे कर्म हम पर भारी ना पड़ जाए। आप सही कह रही हो दीदी। मुझे भी अंदर ही अंदर अजीब सा लगने लगा है। हमने उसके साथ बहुत गलत कर दिया। चलो उसे जाकर देख आते हैं। आखिर कोयल हमारी ननद है और आप लोगों की इकलौती बहन। अगर किसी तरह की तकलीफ में होगी तो पता तो चले। सबने तय किया कि कोमल के ससुराल जाकर उसे देखेंगे। ससुराल पहुंचने पर जब वे लोग उस जगह आए जहां पहले झोपड़ी थी, तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। अरे, यहाँ तो पहले छोटी झोपड़ी थी। ये इतना बड़ा घर किसका है? कोमल का ससुराल तो यही था। भाई साहब, यहाँ कुछ महीने पहले हमारी बहन कोमल की शादी हुई थी। उसका घर कहाँ है? अरे भाई साहब, आपको नहीं पता क्या? यही तो आपकी बहन का घर है। कोमल के आने के बाद सब कुछ बदल गया। वो लड़का सुधीर जो चल नहीं पाता था, आज बिल्कुल ठीक है और खूब पैसे कमाने लगा है। ये घर, ये सब कुछ आपकी बहन का है। ये सुनते ही कोमल के भाइयों और भाभियों के चेहरे पर शर्म और हैरानी दोनों थी। वे सब तुरंत ही घर के अंदर चले गए। जैसे ही वे घर के अंदर जाते हैं, कोमल उन्हें देखकर रोने लगती है। भैया, भाभी, आप लोग यहाँ इतने दिनों बाद आपको आपकी बहन की याद कैसे आ गई? मुझे तो लगा आप भूल गए हैं कि आपकी एक सगी बहन भी है। आप सभी को प्रणाम। आइए, अंदर आइए, आपका स्वागत है। प्रणाम भैया जी, भाभी जी, आपका स्वागत है। आपको यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। मैं तो कोमल को कह ही रहा था कि आप सबको घर बुलाई।
और भाभियां घर के अंदर बैठते ही चारों तरफ देखने लगे। उनकी आंखों में हैरानी साफ दिख रही थी। कोमल ने उनकी खूब खातिरदारी की तरह तरह के पकवान उनके सामने रख दिए। ये सब कैसे हो गया? इतने कम महीनों में इतना बड़ा बदलाव, और ये सुधीर तो बिल्कुल ठीक खड़े हैं। आपकी तो छोटी सी झोपड़ी थी, अचानक ये इतना सुंदर घर कैसे बन गया? ये सब आप लोगों की ही कृपा है। अगर आप लोग मदद न करते तो शायद मैं आज भी बिस्तर पर होता। हमारी कृपा? मतलब ये आप क्या बोल रहे हैं? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ बेटा, ये सब आप ही लोगों की देन है। आपने जो पैसे कोमल को देकर भेजा था, उसी से मेरे बेटे का इलाज हुआ। डॉक्टर, दवाइयाँ, इलाज सब उसी पैसों से हुआ। और फिर जब बेटा ठीक हुआ तो इसने मेहनत शुरू की। भगवान ने मेहनत का फल दिया और आज ये घर बन पाया। इतना सुनते ही भाई भाभियों के चेहरे का रंग उड़ गया, जैसे किसी ने जमीन खींच ली हो। वो सब अपने मन में बोलने लगे, ये क्या बोल रही है? हमने तो एक पैसा भी नहीं दिया था। हमने तो सिर्फ बासी मिठाई के टुकड़े दिए थे और फटे पुराने कपड़े। मैंने तो अपनी पुरानी फटी साड़ी निकाल कर दे दी थी। ये पैसा कहाँ से आया? सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनके चेहरे पर शर्म, डर और हैरानी साफ झलक रही थी। कोमल सब सुन रही थी। वो जानती थी सच्चाई क्या है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कोमल का बड़ा भाई अपने आप को रोक नहीं पाया और रोते रोते सारा सच बता दिया। नहीं नहीं, अब मैं और झूठ नहीं बोल सकता। सच यही है कि ये सब हमने नहीं किया। हमने अपनी बहन को 1 रुपया भी देकर नहीं भेजा था, और तो और हमने इसे ये तक नहीं बताया था कि सुधीर चल फिर नहीं सकता। आज सच बोलते हुए दिल फट रहा है, लेकिन यही सच्चाई है। हम दोनों ने मिलकर अपनी ही बहन के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। जिस बहन को हमारे माँ बाप ने नाजों से पाला, उसी बहन को हमने बोझ समझ लिया। हमने सोचा था कि ये हमारी जिंदगी से चली जाएगी तो हमारा खर्चा कम हो जाएगा, लेकिन ये नहीं सोचा कि भगवान सब देख रहा है। मैं आज शर्म से कोमल से नजरें तक नहीं मिला सकती। मैंने ही पुराने फटे हुए कपड़े दिए थे। आज सोचती हूँ तो समझ आता है कि हम कितने पत्थर दिल थे। हमने मिठाई के नाम पर बासी टूटे हुए टुकड़े दिए थे। हमें लगा था कि किसी को क्या पता चलेगा, लेकिन भगवान ने सब देख लिया। हे भगवान, तो फिर ये सब धन, ये अच्छे कपड़े, मेरे बेटे का इलाज के पैसे, ये सब कहाँ से आया? अगर मायके से नहीं आया तो ये चमत्कार कैसे हुआ? बेटी, तू सच में लक्ष्मी का रूप है। तू हमारे घर आई और हमारी किस्मत बदल गई। कोमल, आज सच बताओ। अब कोई डर नहीं, कोई मजबूरी नहीं। अगर तुमने सच छुपाया है तो वो भी किसी बड़ी वजह से ही होगा। जब मैं इस घर में आई थी और मुझे पता चला कि मेरे पति चल फिर नहीं सकते, और फिर देखा कि मेरे भाई भाभी ने मुझे बसी मिठाई और फटे पुराने कपड़े दिए हैं, तो मेरा दिल पूरी तरह टूट गया था। मैंने किसी से शिकायत नहीं की, ना अपनी सास से, ना अपने पति से। माँ जी ने मुझे वो मान्यता वाला मंदिर जाने भेजा तो मैं मंदिर चली गई। भगवान के सामने बैठकर मैं बहुत देर तक रोती रही। मैंने भगवान को सब कुछ सच सच बता दिया। फिर मैं घर लौटी और जब अपने कमरे में सामान खोला तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। वो फटे कपड़े सुंदर नए वस्त्र बन चुके थे और मिठाई का डिब्बा नोटों से भरा हुआ था। मुझे उसी पल समझ आ गया कि ये सब भगवान का आशीर्वाद है। लेकिन मैंने सोचा, अगर मैं सच बता दूंगी तो मेरे भाई भाभियों की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इसीलिए मैंने कहा कि ये सब मायके से आया है। मैंने झूठ इसलिए बोला ताकि मेरे अपने बदनाम ना हो। चारों भाई भाभी जमीन पर बैठ गए और हाथ जोड़ लिए। बहन, हम सब माफी के लायक नहीं हैं। तूने हमारे लिए भगवान का दिया हुआ भी हमारे नाम कर दिया। आज समझ आया कि सच्चा रिश्ता क्या होता है। हम तो सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचते रहे और तू हमारे सम्मान की रक्षा करती रही। हमें माफ कर दो कोमल, हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया। तुमने भगवान के चमत्कार पर भी हमारा नाम लगा दिया और हम पत्थर दिल बने रहे। हमें माफ कर दो कोमल। कोमल, तुमसे माफी मांगने की भी हिम्मत नहीं हो रही। हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। भैया भाभी, आप लोगों ने मुझे मेरे माँ बाप के घर से मेरा हक नहीं दिया, लेकिन भगवान ने मुझे मेरे हक से कहीं ज्यादा दे दिया। अब मेरे दिल में कोई शिकायत नहीं, कोई गिला नहीं। बस
यही चाहती हूँ कि आप सब सच्चाई समझ लें और आगे किसी भी इंसान के साथ इतना बुरा ना करें। आज मुझे समझ आया कि भगवान अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा करता है। कोमल, तुम्हारे जैसी नेक दिल लड़की मेरी पत्नी बनी। आज मुझसे ज्यादा भाग्यशाली कोई नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ। कोमल के भाई भाभी ने उसके हक का उसे कुछ नहीं दिया, पर भगवान ने उसे सब कुछ दे दिया। जो इंसान सच्चे दिल से भगवान पर भरोसा रखता है, भगवान उसकी तकदीर खुद लिखता है। इसलिए हमेशा साफ नीयत रखनी चाहिए।